हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जो पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हमारा ये जो तीसरा टॉपिक है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्या सूत्र होता है इसका, और इस पर आधारित क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, इसका यूज करके क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसके फॉर्मूले पर डिस्कशन करता हूं, तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे समझते हैं, कुछ ऐसे समझ लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास दो अक्ष होते हैं, ये एक्स अक्ष होता है और यहाँ पर ये वाई अक्ष होता है, और ये जो होता है बिंदु, ये हमारा 0,0 होता है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब एक्स और वाई अक्ष के बीच में ये पहला चतुर्थांश है, इसमें कोई तीन बिंदु स्थित होंगे। हम एक यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं, और एक यहाँ पर ले लेते हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं, इसे सी नाम दे देते हैं। अब इनको आपस में हम मिला देते हैं, ये ऐसे करके इनको हमने मिला दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। इनके कुछ मान भी तो होते हैं, इन बिंदुओं के कुछ मान होंगे। एक्स और वाई अक्ष के बीच में है तो दो दो मान होंगे, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में होंगे। पहले वाले को हम यहाँ पर मान लेते हैं, पहले वाले बिंदु को x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3, कुछ ऐसा करके हम बिंदु मान लेते हैं। अब इसकी सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र बनता है यहीं से, वो क्या होता है, और बहुत ही शॉर्ट मेथड, बहुत ही आसान मेथड आपको बताने जा रहा हूँ सूत्र याद करने का। हालांकि सूत्र बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो सूत्र तो आसानी से याद कर ही पाएंगे, और दूसरा सवाल भी बहुत आसानी से लगा सकेंगे। देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए 1/2, ये तो लिखना ही लिखना है। फिर आप बड़ा ब्रेकर लगा लीजिए, ये हमने बड़ा ब्रेकर लगा लिया। ठीक, इतना काम करने के बाद आपको बस एक ही पॉइंट लिखना है, वो क्या है, पहले यहाँ पर लिखा हमने x और फिर ब्रेकेट में y माइनस वाई। बस ये इतना आप याद रखो, यही दो बार और लिख दो, जैसे प्लस फिर से लगाया, फिर लिखा यही x ब्रेकेट में y माइनस वाई, फिर से यही लिखेंगे प्लस लगा करके x और ब्रैकेट में y माइनस वाई, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको कुछ नंबर याद रखने हैं। वो नंबर कौन से, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप एक नंबर याद रखेंगे 123, यहाँ पर 231, और यहाँ पर 312। ये तीन नंबर आप याद कर लो, बस फॉर्मूला रट गया समझ लो। भरना कैसे है इनको, ये जैसे जैसे नंबर लाइन से दे रखे हैं वैसे वैसे अब यहाँ पर लिख दो। 1 दिया है 1 लिख दिया, 2 दिया है 2 लिख दिया, 3 दिया है 3 लिख दिया, फिर से 2 दिया है 2 लिख दिया, 3 दिया है 3 लिख दिया, 1 दिया है 1 लिख दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, बस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अब बताइए, है ना आसान। नंबर बस आपको याद रखते हैं 123, 231, 312, बस फिल कर दो, इसमें सूत्र तैयार हो जाएगा। तो ये सूत्र ना आपको याद रखना होगा, ये सूत्र आपको याद करना ही होगा। ये सूत्र याद कर लेना, और फिर हम बात करेंगे किसकी, इस पर आधारित है क्वेश्चन की। तो फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, कहा क्या गया है, कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1, -1, -4, 6 और -3, -5 हैं। ये जो कि फॉर्मूला अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया था वही फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए हमको चाहिए क्या होगा, x1 का मान, y2 का मान, y3 का मान, x2 का मान, वैसे ही इन सब के मान चाहिए होंगे। और ये मान निकालेंगे कहाँ से, तो इन बिंदुओं से निकालने वाले हैं, जो कि हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं। हम यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। पहला बिंदु जो है हमारा वो है 1, 1, -1, दूसरा बिंदु है -4, 6, और तीसरा बिंदु है -3, -5। ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अभी यहाँ पर हम मानते हैं पहले को x1, ये x1 इसे y1, ये x2 y2, x3 y3, ये हमने तीनों बिंदु मान लिए। और अब इसमें मान रख दो, आप रखेंगे
तो 1/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में x1 का मान रखेंगे जो कि है 1। ठीक है, यहाँ पर हम बड़ा ब्रेकर मंजिला ब्रेकर लगा लेते हैं। इसका रीज़न है कि हमको यहाँ पर कई बार ब्रेकर लगाना पड़ेगा। फिर y2 का मान रखेंगे जो कि है 6। ठीक, माइनस लगाया y3 का मान, y3 का मान है -5। ये फिर से ब्रेकर लगा ना छोटा वाला, इसलिए मंजिला ब्रेकर लगा दिए हैं। फिर प्लस लिखेंगे, अब x2 का मान रखेंगे जो कि है -4, ये रख दिया और ये हमारा मंजिला ब्रैकेट हो जाएगा। फिर y3 का मान जो कि है -5 और y1 का मान, ये भी है हमारा -1, इसको भी रख दिया। अब प्लस x3 का मान जो कि है -3। आगे सॉल्व करते हैं, y1 का मान है हमारा -1 और y2 का मान है हमारा 6। तो ये और ये बंद। ओके, आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा ये 1/2 बड़ा ब्रैकेट, ये 1 लिखा, यहाँ पर आप देखो 6 है, लिख दिया। प्लस माइनस और माइनस गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा 5 और ये प्लस -4। यहाँ पर अंदर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5 ही रहने वाला है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 और ये प्लस माइनस का 3 और ये यहाँ पर ये मंजिला ब्रेकर लग गया हमारा। और इसको सॉल्व करेंगे 6 में और 1 मिल करके -7 और ये बड़ा ब्रेकेट। इसको और आगे हल करेंगे, हल कर लेते हैं। 1/2 हल करते हैं भाई इसको, तो ये 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 11 गुणा 1 से होगा तो 11 ही आएगा। यहाँ पर देखो आप 4 में से 1 जाएगा तो 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा और माइनस के 4 का गुणा -4 से करेंगे तो -4 चौके 16, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 16। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, खुद कर लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस 7 त्रिके 21, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पर ये 1/2 और गुणे 1 और 6 7 1 8 और फिर यहाँ पर 2 1 3 1 4, ये आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना आया 24 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। किसके क्वेश्चन को, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन को। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।